ओके, सो नेक्स्ट वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिखते हैं क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन। है ना। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ना, जैसे मैंने एक बात समझाया था आपको कि अगर हम इसको काटते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और इसी को जोड़ेंगे उतने ही पार्ट, तो मेरे को इतना ही मिलना है, ठीक ना। तो देखिए काटना पार्ट जो है, डिफरेंशिएट करना, अलग करना, ये पार्ट हमारा डिफरेंशिएशन है, एंड एक्युमुलेट करना, ऐड करना, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। एक बात होता है कि अभी आपको इसको कट करके ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, हमारे पास नहीं होता, गोडाउन है, ये रिंग है, और आप उसको ऐड करते रहिए तो आपको तो नो डाउट मार्कर मिलेगा, बहुत सारा मिल सकता है ना। डेफिनेट में क्या होता है ना कि अब ये फिक्स है, क्या देखते हैं, जैसे हमने बोला था कि इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे fx इंटू डी एक्स, हाँ, तो इसको हमने समझा है और ये हमारा आ जाता है ये fx प्लस सम कांस्टेंट लिखते हैं, हाँ, फिलहाल यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या करते हैं डेफिनेट में कि x की वैल्यू जो है वो हम इसको बोलते हैं, हाँ, लोअर लिमिट, x की वैल्यू इसको हम लोग अपर लिमिट, समझ रहे हैं ना। चाहे तो आप x इक्वल्स टू लिखिएगा, नहीं तो केवल हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, इनटू क्या dx, a से b, तो वो यही बात हो जाता है कि ये चीज है। मेरा क्या कहना है ना कि अब ये बोल रहा है कि इस मार्कर को मैं यहां से यहीं तक का काम कर रहा हूं, मतलब इस पोर्शन से लेकर यहीं तक, ठीक है, लिमिट लगा दिया, तो आप माइंड रखें कि इतना ही मिलने वाला है मेरे को, है ना। ना ये भी वही चीज है, हाँ, लिखने का तरीका बस है, चाहे तो ऐसा लिखें चाहे तो ऐसा लिखें, नॉर्मली ऐसा ही लिखा जाता है ना। इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं a से b, यहां पर भी वही है, a से क्या वही, हाँ, और आप इस चीज को कुछ नहीं, जो इंटीग्रेशन आता था आएगा अभी भी, पहले वैल्यू लिखिएगा फंक्शन का, वैल्यू अपर लिमिट पर, हाँ, और माइनस करके फंक्शन का वैल्यू कहां पर, लोअर लिमिट पर। अब कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, एंड दिस इज आवर इंटीग्रेशन, राइट नाउ। बस और कोई सारे जो भी रूल है ये है, वो सारी तमाम चीजें वही हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं देखते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं cos x इंटू डी एक्स, ठीक है, 0 से लेकर, और चलिए मैं लिखता हूं π/2, तो cos का इंटीग्रेशन आई होप कि याद होना चाहिए sin x। अब c नहीं लिखेंगे, 0 से कहां, π/2, पहले अपर लिमिट मतलब sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin के तक 0, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 आ गया, दैट्स राइट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं x, चलिए x² इंटू डी एक्स, 1 से लेकर 3, तो इसको लिख लीजिए, x जो पावर है एक बढ़ा दिया, जितना पावर है उसमें डिवाइड कर दिया 1 एंड 3। नाउ x की वैल्यू अपर लिमिट लिखेंगे, मतलब 3 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 नहीं आएगा, ये x का पावर 3/3 है ना, 1 से लेकर कहां तक 3। ना ये जो 3 है आप चाहे बाहर निकाल लीजिए, बिल्कुल आप बाहर निकाल लो, ऐसे कर लीजिए, हाँ, 1/3 27 माइनस 1 जो भी आ रहा है, आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा आता था उसको रखिए, पहले अपर लिमिट पे वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पे वैल्यू रखेंगे, एंड दैट्स ऑल, राइट। दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमारा अब बन चुका है। जैसे एक बात होता है नहीं है कि एक बात होती है कि इस क्या बोलते हैं ना कि एक होता है कि एक दीवार है, आप इस दीवार को तोड़ दिए, ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। फिर बात कर रहे हैं आप जोड़िए, तो ये दीवार तोड़ के ये जोड़ेंगे, कंसिडरिंग कि ह्यूमन एरर नहीं है, लॉस नहीं है, तो वो इतना ही बड़ा दीवार मिलेगा, हाँ। लेकिन अब क्या बोल रहा है, एक बात होती है कि जोड़ते रहिए, मतलब इंटीग्रेट करिए, तो आपको दीवार तो मिलेगा, कितना लंबा कितना ऊंचा वो नहीं पता है, ठीक है, वो होता है इंटीग्रेशन, या हम लोग उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके।
दूसरा हमारा आता है कि आपको दीवार जो जोड़ना है ना वो 10 फीट से लेकर 15 फीट तक, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि 10 से लेकर 15 मतलब ये 5 फीट ना, ये इसका सिंपल मतलब है। हम ऐसे करके इसको लिख लेते हैं, राइट ना। इसका सबसे बड़ी बात है एप्लीकेशन, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं वो दिखाता हूं फिजिक्स में क्या चीज है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन लिखा था, उसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन लिखेंगे और देखते हैं। लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या यही होगा बेटर, डेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ जी, और मोर प्रिसाइजली हम लोग इसको लिखते हैं एरिया अंडर कर्व। देखते हैं ये दोनों चीजें क्या हैं। हाँ ना, देखो अगर बात करी जाए, कोई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, चलो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, राइट। ये हमारा y होता है और ये हमारा x होता है। हाँ, अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं ऐसी बात करी जाए ना, ठीक है, कि x इक्वल्स टू a से लेकर, x की वैल्यू a से लेकर, और से की x की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं b तक। हाँ ऐसा है। तो ना देखो ये क्या है ना, कि किसी भी x पर अगर मैं जा रहा हूं, चलिए मैं इन जनरल किसी x की बात कर रहा हूं, x, तो अगर इस पर लिखोगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, y, या यही चीज तो हमारा होता है fx। अरे x रख दोगे, जो वैल्यू होगी वो आ गया। हाँ ना, इसमें थोड़ा सा मैं जानबूझ के बढ़ा लिया हूं, और ये हमारा जो है ये हमारा है dx, समझ रहे हैं, x है और ये इंटरवल dx है। तो देखो ये जो वैल्यू है, चलिए मैं इसको एक बार लिखने की कोशिश करता हूं। इसको हम लोग लिख लेते हैं a, इसको b, इसको c और इसको d। हाँ, और आप एक थोड़ा सा ध्यान दो, मैं एक बात करता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी डी, तो वो होता है हाइट इंटू बेस। हाँ जी, हाइट अगर बात करोगे तो वो AC है और बेस आपका AB है। AC ही तो हमारा y है, जो भी x की वैल्यू 2, 5, 10 जो भी रखोगे वो पता चल जाएगा। तो ये y है और इंटू ये जो है हमारा dx है, समझ रहे हैं। y ही तो हमारा fx होता है, y ही तो fx है, जो भी वैल्यू आएगी, और इंटू क्या dx, समझ रहे हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग स्मॉल एरिया या DA लिख लेते हैं, स्मॉल एरिया को, ठीक है ना। ये हमारा आ गया DA। हाँ, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, मतलब ऐसे ऐसे सारे को ऐड कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, तो आपको जो भी बता रहा है A से कहां B तक, तो यही मेरा एरिया A आ जाएगा, जिसको हम लोग एरिया लिख रहे हैं, कंप्लीट एरिया वो A आ जाएगा, और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। समझे? मीन्स क्या कि ये अब आपको ये पूरा कंप्लीट एरिया ये बता देगा। हाँ जी, जोड़ दीजिए, और ये आपको बता देगा। मतलब अभी हम कहां पहुंचे हैं
कि जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो एरिया बताता है किसका किसका, हाँ तो देखिए एरिया ऐसे लिखेंगे, एरिया अंडर कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड कहां तक, ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स, यही चीज है ना, ये कर्व कुछ भी होगा एक्स स्क्वायर साइन जो भी है, एंड कहां तक, एक्स एक्सिस फ्रॉम कहां से कहां, a से लेकर b तक, फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू कहां b, और यही चीज हमारा ये होता है एफ एक्स इंटू कितना dx, a से व्हाट b, हाँ जी बिल्कुल, तो एरिया होता है ना, जो भी हमारा फंक्शन है चाहे वो साइन आ सकता है, चाहे एक्स स्क्वायर आ सकता है, चाहे जो भी आएगा वो हम एक दो एग्जांपल भी लिखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है ना कि इसको आप रेक्टेंगल कैसे माने हैं, ये तो सीधा है, ये सीधा है, ये सीडी जो है वो तो टेढ़ा है, तो टेढ़े को आपने रेक्टेंगल कैसे मान लिया, हाँ ना, इसको अगर ये रेक्टेंगल नहीं होगा तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, आपने तो ये गड़बड़ करे हैं, ध्यान दीजिए क्या ये गड़बड़ नहीं है, हम बता रहे हैं। देखो अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो देखिए अगर ये इतना सा ऐसे लिखा जाए तो आप देख रहे हो यहां से लेकर और यहां तक ये कर्व दिख रहा है, समझ रहे हैं, कौन सा, C से लेकर D, हाँ बिल्कुल कर्व दिख रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूं ये C1 एंड D1 तो आपको समझ में आ रहा है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। देखिए होता क्या है ना, होता क्या है कि जो हमारा अर्थ या हम लोग पॉइंट देखते हैं जो कि फ्लैट देखता है वो एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट होता है, या हम लोग वही बात बोल रहे हैं कि ये इतना ना छोटा है ना कि वो टेढ़ा नहीं, वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा। हमने बोला है ना कि dx जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो। अभी भी मैंने c1 d1 ये तो बहुत बड़ा लिख रखा है, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, हाँ, एंड ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है, ये चीज वैलिड होता है, और ये काम हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, राइट ना। एक दो को एग्जांपल मैं बताता हूं और फिर हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अगर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू 3x है, ठीक है, यही हमारा f है, देन फाइंड द एरिया बिटवीन, हाँ, y इक्वल्स टू fx जो ये 3x एंड x एक्सिस, हाँ जी, x एक्सिस कहां से कहां, फ्रॉम, चलिए पहला मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक, हाँ जी, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू, चलिए 3 है ना, ये दोनों एरिया बताने हैं ना। देखो एक तो बात ये है कि हम इसको ड्रॉ करके और जो हमें पहले मेथड पता है ना हम उसके हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देन मैं इंटीग्रेशन भी करके बता दूंगा आपको कि कैसे करा जा सकता है। लिखते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात आई थी कि ये कर्व कैसा बनेगा, है ना। तो y इक्वल्स टू 3x है, हाँ जी। इसको कंपेयर करो, y इक्वल्स टू mx प्लस c की वैल्यू आ गई 0, हाँ, और m की वैल्यू जो है आपका 3 है, मतलब यही tan थीटा होता है, समझ रहे हैं। चाहे आप इसको ड्रॉ करिए, हाँ, एंड ये सिंस पॉजिटिव है तो थीटा मेरा जो आएगा वो लेस देन 90 आएगा, c 0 मतलब यहाँ से, और एंगल 90 से कम, ये ऐसा कुछ लिख लीजिए, हो गया, यही लाइन है ना। अब इस लाइन का हमें दो बार एरिया बोला है, एक तो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू जो भी है 2 से, हम लोग ये मान लेते हैं x इक्वल्स टू 2। तो देखो आप जो लिखोगे o मान लो, a मान लो, b मान लो, तो ये सिंपल हमको ट्रायंगल दिख रहा है। क्या अगर मैं बात करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू व्हाट, हाइट। हाँ, बेस AB 2 है, सॉरी O से A, हाँ जी, O से A, हाँ जी 2 है, और हाइट जो है वो AB है ना। बात है कि AB होगा कितना, O से A तो आपका 2 है, और AB जो है वो तो, सॉरी AB जो है वही y है, हाँ, यही तो y होता है हमारा, ठीक है। और y जो है वो 3x है, मतलब 3 और x की वैल्यू x मतलब 3 इंटू 2 यानी कि 6 है। तो आप लिख दो 1/2 इंटू 6, और ये आ गया 6, जो भी होगा, मीटर स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर, ये हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OA एंड B, राइट। हाँ, सिमिलरली हम लोग अगला वाला भी ऐसा करके लिख सकते हैं। 1 पर चले जाइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये अगर हमारा x इक्वल्स टू 1 हो गया, और ये हमारा x इक्वल्स टू जो भी है आपका 3 हो गया, तो दूसरा वाला एरिया मेरे से ये बात कर रहा है, हाँ जी, है ना। तो जो भी होगा, आप चाहें तो P Q R एंड S, समझ रहे हैं। तो सेकेंड वाला एरिया जो है वो ट्रेपेजियम और ये सब जो भी आप करते हैं, तो हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सॉरी PQRS लिख रहे हैं ना, तो आप लिख सकते हो PQRS होता है हाफ, ठीक है ना। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ऐसे सेपरेशन करके, और ये जो फॉर्मूला आएगा आप ये लिख लेना, समझ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हम ये सब नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं ये वाला, क्या देखते हैं। राइट। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इतना लिख दो, आपका काम हो जाएगा। fx पहला dx कहां से कहां, x इक्वल्स टू 1 से लेकर, या सॉरी 0 से लेकर 2, fx है कितना, वही हमारा 3x है, इंटू dx कहां से कहां, 0 से लेकर 2, इंटीग्रेट करिए, 3 बाहर, x का पावर है 1 और एक 1 जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 डिवाइड कर दीजिए, 0 से 2, 3 जो पावर है, हाँ 0 सॉरी माइनस अपर लिमिट आएगा ना, 3x² बाई कितना 2, माइनस पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट और बाई 2,
लिख लीजिए 3 4 माइनस 0/2। ऑफकोर्स ये 6² यूनिट आ गया। बिल्कुल। नाउ आप देखो ये ट्रेपीजियम वगैरह ये सब लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये हो सकता है। अगर सेकंड वाला बात करें ना, आप चुपचाप ये लिख दो, कहां से कहां, 1 से लेकर x = 3, क्या y dx, या यही चीज हमारा होता है कितना, fx एंड व्हाट dx। fx यही होता है ना, y को ही fx बोलते हैं, फंक्शन होता है ना। 1 से लेकर 3 एंड दिस टाइम ये वैल्यू हमारा 3x dx 1 से 3। इंटीग्रेशन हम कर ही सकते हैं, 3 को बाहर निकालिए, x 1 + 1/2 1 + 1 और पहले 3 देन 3x² 1 से 3 अपर लिमिट मतलब 3 का स्क्वायर, लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 3, 9 - 1/2 कितना आ जाएगा, जो भी होगा 3 × 8 या 4 डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। और ये आ गया हमारा 12² यूनिट, है ना, मीटर किलोमीटर जो भी रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। देखो ऐसे भी आएगा ऐसे भी आएगा ना। देखिए अभी क्या है ना कि ये सब तो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है, आप लिख पाइएगा। देयर आर सिचुएशन की ये ऐसा नहीं रहेगा कि ये ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, स्क्वायर और रेक्टेंगल बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा, है ना। देखते हैं थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं। एक आध चीजें और लिखते हैं, ओके। देखिए अगर ऐसा बोले जाए कि अगर अपने को फंक्शन दे देता है ऐसा y = चलिए x स्क्वायर, आप जानते हैं ये है, हाँ, देन फाइंड द एरिया अंडर y = fx एंड x एक्सिस फ्रॉम पहला x = 0 से लेकर, चलो 2 ही लिखते हैं, ठीक है ना, और दूसरा फिर से आप चाहें तो x = 1 से लेकर 4 3 कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। राइट, अब बात आता है ना, देखिए अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, नो डाउट हम इसका थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करते हैं, सिंपल वाला है, आप जानते हैं कि ये ऐसा कुछ आएगा। हाँ ना, यहां से लेकर एक बार यहां बोल रहा है x = 2, है ना। तो अब आप बताओ कि इस एरिया को मैं कैसे लिख पाऊंगा, ये जो एरिया है मैं इसको कैसे लिखूं, समझ रहे हैं। तो मेरा ये ट्रायंगल ये सब है नहीं, हम लिख ही नहीं पाएंगे। बट पता है ये चीज लिखिए कि जो इसको, चलो मैं A1 बोलता हूं, एरिया A1। तो जो A1 है वो आपका ये बोल रहा है fx dx, हाँ जी, कहां से कहां, 0 से 2, 0 से 2। और सिंपल वे में आई होप कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो पावर है एक बढ़ाना है, उसी से डिवाइड कर देना है, पहले 2 देन 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट, x³/3 0 से 2, है ना। पहले 2 का पावर क्यूब माइनस 0 का पावर क्यूब
हाँ जी, बाई 3, ये आ रहा है 8/3, जो भी स्क्वायर यूनिट हो गया। हाँ जी, दूसरा वाला भी बात करोगे 1 से लेकर थर्ड, 1 से लेकर थर्ड भी हम लोग सिमिलरली एकदम लिख सकते हैं, राइट। क्या बोल रहे हैं, दूसरा वाला भी लिख के देखते हैं। ओके, नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, इवन देखिए इंटीग्रेशन या जो ये सब पढ़ने से फायदा क्या है कि अगर ये से नहीं भी होगा ना तो भी हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, fx dx कहां कहां 1 से लेकर 3 मिल रहा है। बिल्कुल आप ऐसे x इक्वल्स टू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अभी जो बात कर रहा है वो इस एरिया की बात कर रहा है। हाँ, ये यहां से लेकर और यहां की, ये तो आई होप कि कोई स्टैंडर्ड ट्रायंगल वगैरह है नहीं, समझ रहे हैं। और हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइंड इट गलत ही आएगा, आप करके देख लेना। इस एरिया को से A2 बोलते हैं अपन, A2 लिख लीजिए, fx है x² का dx 1 से 3, बिल्कुल x³/3 आएगा ना, एक पावर जोड़ दीजिए उसी से डिवाइड कर दीजिए 1 से 3, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है डिवाइड करते रहिए, 27 - 1/3 26/3 स्क्वायर, राइट। सो माइंड इट, जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन है ये एरिया प्रोवाइड करता है, ओके। और इसका हम लोग ऑफ कोर्स फिजिक्स में यूज करेंगे और फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, है ना। एंड जैसे डिफरेंशिएशन में इसकी कुछ मीनिंग होती है, नहीं होता है कि डिफरेंशिएशन अगर कर दे डिस्प्लेसमेंट का तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी को करते हैं तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, या इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करें तो फोर्स हो जाता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी जो कर रहे हैं उसका भी मतलब होता है, और ये भी टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा, और ऑफ कोर्स हम उसी लिए यूज भी कर रहे हैं, राइट। सो हमारा जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट था फिजिक्स का मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है, और इतने से हमें फिजिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिनको मैथ्स पढ़ना है आगे वो चीज पढ़ना भी है, ऑफ कोर्स ये 12th में और डिटेल में सिलेबस है और करना होता है। एनीवे हम लोगों को ये ध्यान रखना है बेसिकली, तो मैं बोलूंगा आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लीजिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ओके।